हाय एवरीवन, आप सभी को मेरा वॉइस एंड वीडियो प्रॉपर्ली ऑडिबल एंड क्लियर है तो जल्दी से एक बार मुझे चैट बॉक्स के अंदर इन्फॉर्म कर दीजिए इफ माय वॉइस एंड वीडियो इज प्रॉपर्ली क्लियर एंड ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। ओके, विजिबल है। ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर इन्फॉर्मिंग। सो सबसे पहले वेलकम है आप सभी का आज के इस वेब क्लास के अंदर। इस वेब क्लास के अंदर हम लोग सारे के सारे लोग एक कॉमन मोटिव की वजह से इन्वॉल्व हैं। वो मोटिव है हाउ टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, या फिर अगर आप किसी भी अभी करंट फाइनेंशियल डोमेन के अंदर हैं, अगर आप उसको इंप्रूव करना चाहते हैं, एक ऐसा इनकम सोर्स ढूंढना चाहते हैं जिसके ऊपर आप लाइफ टाइम डिपेंड कर सकें, अपने आप को स्टेबल बनाना चाहते हैं, तो ये सारे के सारे मोटिव इस मीटिंग के अंदर हम लोग पूरा करने वाले हैं। तो आपको नेक्स्ट 45 मिनट्स के लिए एक डिस्टर्बेंस फ्री एनवायरनमेंट के अंदर बैठकर इस वेब क्लास को अटेंड करना है। और ये सिर्फ वन साइडेड नहीं रहेगा कि मैं आपको अपनी तरफ से सब कुछ बता रही हूँ। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू इंटरैक्ट। जहां जहां पर आपको जो मैं पूछूंगी या फिर आपको अपना ओपिनियन शेयर करना है, आप सभी के लिए चैट बॉक्स ओपन है। फील फ्री टू शेयर योर ओपिनियंस इन बिटवीन। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जल्दी से मुझे एक बार चैट बॉक्स के अंदर बता दीजिए कि सभी रेडी हैं। चलो, मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले ना एक छोटा सा स्टोरी मुझे आपके साथ करना है, बताना है आप लोगों को कि आप सभी से एक बहुत अच्छी एक ब्रेन स्टॉर्मिंग स्टोरी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है। आप लोगों ने किस किसने सर्कस आज तक देखा है? सर्कस जैसे हम लोग मूवीज में पहले देखा करते थे ना, वैसे आजकल तो सर्कस वगैरह इतना होता नहीं है, पर आप लोगों ने देखा है कभी सर्कस? सर्कस में हाथी होता है, लोग हाथी के ऊपर सवारी कर रहे होते हैं, या फिर हाथी को अलग अलग चीजें पहना रखी होती हैं। यस यस यस, सर्कस आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने देखा है। चलो ठीक है, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक स्टोरी है एक हाथी की। ठीक है, एक हाथी होता है और उसका एक बेबी एलिफेंट भी होता है। तो हाथी सर्कस में काम करता है, हाथी नाचता भी है, हाथी कुछ कुछ छोटी छोटी अपने एक्टिविटीज करतब करके दिखाता है, उसके बेसिस पर उसके मालिक को पैसे मिलते हैं, और उसी पैसे से उसका जो मालिक है उस हाथी, दोनों हाथी का पालन पोषण करता है, बेबी एलिफेंट और मम्मा एलिफेंट का। तो एक दिन बेबी एलिफेंट ना अपनी मम्मा एलिफेंट से पूछता है कि जंगल का सबसे ज्यादा ताकतवर एनिमल कौन सा होता है। तो एलिफेंट, मम्मा एलिफेंट बड़े प्राउडली कहती है कि एलिफेंट्स, हाथी सबसे ज्यादा ताकतवर है। वजन के मामले में, शक्ति के मामले में, साइज के मामले में, हर एक मामले में हाथी सबसे ज्यादा ताकतवर है। तो बेबी एलिफेंट पूछता है कि अगर हम जंगल के सबसे ज्यादा ताकतवर एनिमल्स हैं, तो हम यहाँ सर्कस में क्या कर रहे हैं? क्या आप सभी को इस चीज का लॉजिक समझ आया कि एक एलिफेंट जो जंगल का सबसे ज्यादा ताकतवर एनिमल है, वो लोगों के सर्कस में लोगों के लिए क्यों नाच रहा है? उसकी जो पोटेंशियल है कहीं ना कहीं उसने यूज नहीं करी है। तो क्या आप सभी का बल्ब ऑन हुआ थोड़ा सा? मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ। मेरे को पता है कि स्टडी के बाद हमें इतना कैपेबिलिटी मिल जाती है कि हमें मार्केट के अंदर जॉब्स मिल सकती हैं, नहीं भी मिल सकती है, फिर कैसी मिलेंगी मेरे हाथ में नहीं है। बट मैं एक इंसान हूँ, मेरे पास नॉलेज है। अगर मैं चाहूँ तो अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पर लाइफ में कुछ भी कर सकती हूँ अपने करियर में। बट फिर भी हमारे पास ऑप्शंस क्यों नहीं है? बच्चे जॉब्स क्यों ढूंढ रहे हैं? तो क्या आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं कि वी आर द मोस्ट पावरफुल स्पीशीज, जिसके पास दिमाग है सोचने के लिए, जिसके पास समय है अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए, बट कहीं ना कहीं हम अपनी फुल पोटेंशियल को रियलाइज नहीं कर पाते हैं, और इस वजह से हम अपने करियर में ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो जब ये स्टोरी मुझे एक बार किसी ने सुनाई थी ना, उस समय से मुझे रियलाइज हो गया कि देर इज नथिंग दैट आई कांट डू, एवरीथिंग आई कैन डू। तो आप सभी को इस स्टोरी के मोटिव से मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो आइडियाज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो तो आप कर ही सकते हैं, बट वॉट एवर फील्ड यू आर वर्किंग इन, आप वहां पर बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं अगर आपने आपको अपनी पोटेंशियल को फुल्ली रियलाइज किया। और जहां पर आपकी पोटेंशियल की रिस्पेक्ट नहीं है, उस चीज को छोड़ने में भी किसी बात का गम नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो जल्दी से स्टार्ट हो जाए, स्टार्ट करें इस मीटिंग को। ठीक है, तो सबसे पहले हम वेबिनार का एजेंडा भी सेट करेंगे, पर सबसे पहले मुझे ये जानना है कि ये जो वेबिनार है ये कुछ कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए है। मुझे जानना है कि कौन सी कैटेगरी के अंदर आप फॉल करते हो। सबसे पहली कैटेगरी जिनके लिए मैंने वेबिनार कंडक्ट किया है वो है केज्ड एम्प्लॉइज। मैंने यहाँ पर वर्ड एम्प्लॉइज यूज नहीं किया है, केज्ड एम्प्लॉइज वर्ड मैंने यहाँ पर यूज किया है। विच मीन्स कि कोई ऐसा एम्प्लॉय जिसके पास नौकरी है, एक इनकम सोर्स है, बट हो सकता है कि वो सेटिस्फाइड नहीं है अपनी सैलरी के साथ, वर्क टाइमिंग के साथ, वर्क कल्चर के साथ, या फिर अपनी ग्रोथ के साथ। उसको एक चांस तो मिले, वो उस केज को तोड़कर बाहर निकलना चाहता है, जैसे एलिफेंट, है ना? केज्ड एम्प्लॉइज। तो केज्ड जो लोग अपनी एम्प्लॉयमेंट के साथ बिल्कुल खुश हैं, दे आर थ्राइविंग इन देयर करियर, जो ग्रो कर रहे हैं और उनको पता है कि मुझे तो यही करना है,
तो ये वेबिनार आपके लिए नहीं है। मैं बहुत रिस्पेक्टफुली कहूंगी कि ये वेबिनार सिर्फ केस्ड एम्प्लॉयज के लिए है, जिनको एक नया इनकम सोर्स चाहिए, जिसको वो स्विच कर सके अपनी जॉब के साथ, ठीक है। दूसरा, गोल ओरिएंटेड होम मेकर्स। गोल ओरिएंटेड होम मेकर्स का मेरा क्या मतलब है? वो हाउसवाइफ्स, देखो आज की डेट में एज अ गर्ल मैं भी जानती हूँ कि दिस इज द रियलिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी, कि हम लोग चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, बट कहीं ना कहीं मैक्सिमम गर्ल्स जो एजुकेटेड भी हैं, वो करियर के अंदर ग्रो नहीं कर रही, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, जस्ट बिकॉज उनके पास गर्ल्स को लाइफ में कहा जाता है कि उनकी प्रायोरिटी फैमिली ज्यादा होनी चाहिए, विच आई टोटली अग्री, ठीक है। बट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अगर छोड़कर आपको कोई और प्रायोरिटी बोल रहा है करने के लिए, तो वो लोगों के लिए सही हो सकता है, बट एज अ गर्ल हमारे पर्सपेक्टिव से हमारी जो आइडेंटिटी होती है वो हमारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से कहीं ना कहीं साबित होती है। तो कोई ऐसी हाउसवाइफ जिसके पास पोटेंशियल है, बट जस्ट बिकॉज टाइम मैनेजमेंट या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से वो बाहर निकलकर अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर नहीं कर सकती है, तो ये वेब क्लास उनके लिए है, उनको एक अच्छा अर्निंग सोर्स मिल सकता है। थर्ड, अवेयर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स लाइक मी, जिनको पता है कि हम लोग किसी भी एक डिग्री के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते हैं, गवर्नमेंट की कंडीशंस के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते हैं, किसी कंपनी में कब किस बच्चे को जॉब से निकाल दिया जाए उसके ऊपर हम डिपेंड नहीं रह सकते। हमें एक इंडिविजुअल इनकम सोर्स बनाना है, इंडिपेंडेंट इनकम सोर्स बनाना है, जिससे हम फ्री महसूस कर सकें। तो अवेयर स्टूडेंट्स के लिए है, जिनको पता है कि डिग्री से सब कुछ नहीं हो सकता। एंड देन अपॉर्चुनिटी सीकर्स आर दोज, चाहे वो जॉब वर्कर्स हैं, चाहे वो ऑलरेडी बिजनेस होल्डर्स हैं, चाहे वो कोई भी हैं, उनको लाइफ के अंदर अभी तक एक ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है जिसके ऊपर वो फुल स्टॉप लगा सके, जहां से उनको लगे कि इसी अपॉर्चुनिटी को अगर मैंने अगले 2 साल 5 साल दे दिए तो उसके बाद मुझे कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उन अपॉर्चुनिटी सीकर्स के लिए बेस्ट नेक्स्ट 40 मिनट्स रहने वाले हैं। तो आप लोग मुझे अब चैट बॉक्स के अंदर बताइए कि इन 4 कैटेगरीज में से आप कौन सी कैटेगरी के अंदर इस समय पर फॉल करते हैं। मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि मेरे को किस कैटेगरी के लोग सबसे ज्यादा सुन रहे हैं। ओके, केस्ड एम्प्लॉयज का मुझे सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है। केस्ड एम्प्लॉयज, होम मेकर्स, स्टूडेंट्स, ग्रेट। चलिए, तो अभी आप सभी लोगों को अपना मोटिव भी क्लियर होना चाहिए कि इस मीटिंग के अंदर हम लोग स्टेप बाय स्टेप करने क्या वाले हैं। सबसे पहले हम एक छोटा सा क्विक मार्केट रिसर्च करेंगे कि एज ऑफ नाउ प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं मार्केट के अंदर, फाइनेंशियली अपने आप को ग्रो करने के लिए क्या क्या ऑब्स्टेकल्स हमें रोक रहे हैं। दूसरा, कि क्या क्या तरीके हैं आज की डेट में ग्रो करने के, है ना, पैसा किस किस तरीके से कमाया जा सकता है। और लास्टली, मैं आपके साथ एक अमेजिंग बिजनेस मॉडल शेयर करूंगी जिसके अंदर आप कंसिस्टेंट लगातार एक ऐसी इनकम अर्न कर सकते हैं जो आप विदाउट किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बनाए करने वाले हैं। मतलब कि आपको एक ऐसा बिजनेस मॉडल में बताने वाली हूं जिसमें आपको अपना कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करना है, ना ही आपको कोई स्टॉक मेंटेन करना है, ना ही आपको किसी की हेडेक, स्टाफ मेंबर्स, इन्वेंट्रीज, क्लाइंट्स को हैंडल करना, ये सब नहीं करना है। पर उस बिजनेस मॉडल से आप एक कंसिस्टेंट पैसिव इनकम अर्न कर सकते हैं। तो क्या आप सभी रेडी हैं इन तीनों चीजों के ऊपर मेरे साथ डिस्कशन करने के लिए? ओके, ग्रेट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मार्केट रिसर्च देखिए, मैंने ना एक क्विक मार्केट रिसर्च आप लोगों के लिए करी है, ठीक है, मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगी। सबसे पहले देखो, हमारी जो करियर की जो स्टार्टिंग होती है वो कहीं ना कहीं हमारी स्टडीज के बाद से होती है, फिर स्टडी के दौरान होती है। मोस्ट प्रोबेबली 12th के बाद हम लोग सीरियस होते हैं कि अब हमें एक करियर बनाना है। तो मैंने रिसर्च करी, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, ऐसे बहुत सारे ऑथेंटिक रिसर्च करने के बाद मुझे एक चीज पता लगी, और वो आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। वर्थलेस डिग्रीज आर क्रिएटिंग एन अनएम्प्लॉयबल जनरेशन इन इंडिया। आपने कितनी बार सुना होगा कि आज की डेट में पीएचडी होल्डर्स, इतनी ज्यादा हाई लेवल की डिग्री जो होल्डर्स हैं, वो लोग एक गवर्नमेंट जॉब, जो क्लर्क की नौकरी भी होगी ना, उसके लिए भी उन लोगों को कहीं ना कहीं स्ट्रगल करना पड़ रहा है, नहीं मिल पा रही है नौकरियां। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूशन तो हर 1 किलोमीटर के बाद है, बट एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई भी जरिया हमारे पास नहीं है। जितने लोग हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं, जितने एजुकेटेड लोग हैं, उसी के कंपैरिजन में जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वो कुछ भी नहीं है। मतलब मान के चलिए कि अगर हम लोग 100% पॉपुलेशन है तो मुश्किल से 10% भी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। और ये गलती सरकार की भी नहीं है, प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर भी नहीं है, और गवर्नमेंट इंडस्ट्री के अंदर भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी इनकम के लिए किसी और चीज के ऊपर नहीं डिपेंड रहना चाहिए, हमें खुद एक ऐसी सोर्स बनना चाहिए जिससे आप अपने लिए भी पैसा कमा सको और दूसरों को भी रोजगार दे सको। मानते हैं आप सभी ये बात? ठीक है, तो डिग्रीज आज की डेट में आपकी नॉलेज को बढ़ा सकती है, आपकी इंटेलिजेंस को बढ़ा सकती है, बट आप ये सोच रहे हैं कि उसी नॉलेज और इसी इंटेलिजेंस से आपको एक नौकरी पक्का मिल जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। बट हाँ, उसी नॉलेज और उसी इंटेलेक्ट से आप अपने लिए एक इनकम सोर्स खुद जरूर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
कि देखिए इतने सारे प्रोटेस्ट वगैरह क्यों होते हैं, बच्चे करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिख रखा है, बिजनेस इज बूमिंग इन एजुकेशन इंडस्ट्री। एजुकेशन इंडस्ट्री बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। लोगों ने घर घर में इंस्टीट्यूशंस खोल रखे हैं, ट्यूशन सेंटर्स खोल रखे हैं, कोचिंग सेंटर्स खोल रखे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए बच्चे शहर शहर छोड़कर सालों साल अपने घर से बाहर रहते हैं, अपना जो यूथ टाइम है, जिंदगी के 10 से 12 साल होते हैं, बिताते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिले। बट अगर उनको नहीं मिल पाती है तो फिर उनके साथ एक तरीके से करियर में बहुत बड़ा फुल स्टॉप लग जाता है, ब्रेक डाउन आ जाता है ना। तो ये सारी की सारी चीजें, आप अगर इस समय पर एक स्टूडेंट हैं, अभी तक आपने ये सारी चीजें फेस नहीं करी हैं, तो प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम फेसिंग दिस, क्योंकि मैंने तो अपने आप को ये चीज में प्रोटेक्ट किया है ना। इसके अलावा अगर आपको हम बात करें कि चलो पहले तो नौकरी ही नहीं मिलता है, पर अगर किसी इंसान को नौकरी मिल जाती है तो आप यहाँ बड़ा बड़ा पढ़ सकते हैं, अ मेयर 14% ऑफ इंडियन एम्प्लॉइज कंसिडर देमसेल्फ टू बी थ्राइविंग। मतलब कि अगर आपको नौकरी मिल भी रही है तो उसमें से भी सिर्फ 14% ऐसे लोग हैं जो कह सकते हैं कि हम लोग अपने लाइक जॉब के अंदर ग्रो कर रहे हैं, एक्चुअली जो हमें लाइफ के अंदर ड्रीम जॉब में चाहिए था वो सब हमें मिल रहा है। बाकी सारे लोग कह रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम जॉब मिलने के बाद भी स्ट्रगल कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। और जो ये रिपोर्ट है ये बिल्कुल एकदम लेटेस्ट है, ठीक है। तो आप खुद इमेजिन कीजिए कि जिसके पास नौकरी नहीं है वो भी परेशान है, पर जिसके पास नौकरी है वो भी परेशान है, ठीक है। आप खुद देखिए कि मोर देन 90% IT एम्प्लॉइज ऑलरेडी लॉस्ट देयर जॉब इन 2024, मैनी नाउ फेसिंग साइलेंट ले ऑफ। ये ले ऑफ का क्या मतलब होता है मैं बताती हूँ। जब कोई भी प्राइवेट कंपनी अपने एम्प्लॉइज को निकालती है काम से, उसको कहते हैं ले ऑफ, और उसके सामने लिख रखा है साइलेंट ले ऑफ। बिना किसी वजह के, बिना किसी प्रायोर नोटिस के उनको निकाल दिया गया। आप खुद सोचिए कि एक बच्चा, एग्जाम्पल लेकर बताते हैं कि इंजीनियर है, उसने अपनी 4 साल की डिग्री पूरी करी है ताकि उसको एक अच्छी कंपनी के अंदर जॉब मिल सके, और अच्छी कंपनी के अंदर जॉब मिलने के बाद 1 साल हुआ, 1.5 साल हुआ, चलो 10 साल भी हो गए, पर अचानक से साइलेंट ले ऑफ हो गया। आप खुद सोचिए उसकी लाइफ के अंदर क्या होगा। कैन यू इमेजिन द स्ट्रगल, ठीक है, कैन यू इमेजिन द स्ट्रगल। तो ये स्ट्रगल आज की डेट में एम्प्लॉयमेंट सेक्टर के अंदर चल रहा है, एंड इस वजह से आधे से ज्यादा लोग परेशान हैं। आप खुद सोचिए कि जैसे कि इस समय पर एक और रिपोर्ट मैंने यहाँ पर लिखी कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 90% जो एम्प्लॉयज हैं, दे से दैट दे आर सफरिंग, 40% आर सैड। आप खुद सोचिए कि एक जो नॉर्मल उम्र होती है जॉब नौकरी लगने की, वो 23 24 25 साल होती है। 23 24 25 साल से लेकर हम उम्र 60 या 65 तक काम करते हैं, मतलब 30 से 40 साल हमारी जो जिंदगी के हम एक नौकरी पर देने वाले हैं, और एक ऐसी नौकरी हमें मिल जाए जिसमें हमें सिक्योरिटी नहीं है कि कब निकाल दिया जाए, और अगर नहीं भी निकाल रहे हैं तो भी हम लोग उसके अंदर सफर कर रहे हैं। तो आप अपनी लाइफ का 75% जो टाइम है, 75% जो टाइम है वो दुखी होकर बिताना चाहते हो। मैं तो रेडी नहीं हूं ऐसा, आप लोग रेडी हो? ठीक है, ओके। कोई भी रेडी नहीं है, ठीक है। मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताइए कि जो चीजें मैंने मार्केट रिसर्च के अंदर इंक्लूड करी है, क्या ये रियलिटी नहीं है आज की? क्या आप सभी लोग इस चीज से रिलेट कर पा रहे हैं? क्या मैंने कुछ नया बताया है या फिर सभी लोग इस चीज से रिलेट कर पा रहे हैं? ओके, एवरीबडी कैन रिलेट। Share is saying that even I am facing this thing nowadays. Okay, so Share will find a good solution for you. Just be in the meeting. Okay. So अभी हम लोगों ने छोटा सा एक क्विक मार्केट रिसर्च किया जिसका कंक्लूजन ये है कि आप एक डिग्री, एक नौकरी के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते अपनी खुशी के लिए, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए, अपने लाइफस्टाइल के लिए। अब किया क्या जाए? अब देखो किया क्या जाए ना, मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप ये काम कर लो या वो काम कर लो। देखो इंडिया के अंदर सबसे बड़ी कमी क्या है कि हमें फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दी जाती है। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब ये होता है कि इंसान को पता होना चाहिए कि दुनिया में ओवरऑल पैसा कमाने के क्या कैटेगरीज हैं, उन कैटेगरीज के अंदर कितना रिस्क है, किस बेसिस पर पैसा आता है। ये सारी चीजें आधे लोगों को नहीं पता। तो अभी आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर एक कैश फ्लो क्वाड्रेंट दिख रहा होगा, ये मैंने मन से नहीं बनाया है, आप गूगल कर सकते हैं, रॉबर्ट कियोसाकी, ठीक है। रिच डैड पुअर डैड एक बहुत फेमस बुक है इनकी, उनके ऑथर हैं ये। उन्होंने ये ESBI मॉडल को एक तरीके से इंट्रोड्यूस किया था। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूं कि दुनिया में पैसा कमाने वाले लोग 4 कैटेगरी में बटे हुए हैं। सबसे पहली कैटेगरी के लोग वो होते हैं जो होते हैं एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज वो होते हैं जो किसी के लिए, चाहे गवर्नमेंट के लिए चाहे किसी कंपनी के लिए, पर किसी के लिए काम करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए काम करते हैं, जिसको हम कहते हैं 9 to 5, कि वो 9 to 5 एक जॉब करते हैं और एक पर्टिकुलर लिमिटेड सैलरी के लिए काम करते हैं। अगर एक इंसान की सैलरी इस महीने 20,000 है तो वो अचानक से अगले महीने 80,000 नहीं हो सकती, 20 की 21 भी वो 1 साल के बाद होगी। समझो आप इस चीज को, ठीक है। तो एक लिमिटेड टाइम एक इंसान के अंडर काम करना, और दूसरा
एक लिमिटेड सैलरी के लिए काम करना है। यहाँ पर जो आपकी सैलरी है वो डिपेंड करती है कि आप कितने समय के लिए काम कर रहे हो। जितना टाइम आप काम करोगे उतना पैसा आप कमा सकते हो। आप एक एक्टिव इनकम अर्न कर रहे हो। एक्टिव इनकम का मतलब होता है कि जब आप काम करोगे पैसा आएगा, जब आप काम नहीं करोगे पैसा नहीं आएगा। तो बिना काम के जीरो पैसा। तो ये होता है एक तरीके से आपके पास एम्प्लॉयमेंट का तरीका। दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड वो लोग होते हैं जो किसी और के अंडर नहीं बल्कि खुद के ही अंडर एम्प्लॉयड हैं। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड वो लोग होते हैं जो किसी और के अंडर नहीं बल्कि खुद के अंडर ही एम्प्लॉयड हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देकर मैं समझाती हूँ कि कोई एक टीचर है, उसने सोचा कि मैं किसी कॉलेज के अंदर जॉब नहीं करना चाहती, मुझे ट्यूशन सेंटर मतलब खुद ही ट्यूशन बच्चों को पढ़ाना है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपने दिन के 3 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगी अपने घर के अंदर। अब 3 से 8 उन्होंने ये टाइम खुद के लिए खुद डिसाइड किया, किसी और ने उनको नहीं बोला है। बट अब 3 से 8 अगर वो नहीं पढ़ाएंगी तो उनके पास जीरो सैलरी आएगी, उनके पास कोई इंसान नहीं है काम करने वाला उनके लिए। वो खुद ही करेंगी सारा काम। तो यहाँ पर भी बस एक कमी होती है कि आप अपने लिए काम करते हो, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर भी जो आपकी जो इनकम होती है वो एक्टिव इनकम होती है और लिमिटेड इनकम होती है। कि अगर आपने डिसाइड किया कि आप 3 से 8 काम करोगे तो आप 3 से 8 ही करोगे। ऐसा नहीं होगा कि नहीं 4-5 घंटों में आप 12-13 घंटे का रिजल्ट लेकर आ जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो सेल्फ एम्प्लॉयड एंड एम्प्लॉयड वो लोग होते हैं जो एक लिमिटेड टाइम लिमिटेड इनकम के लिए काम करते हैं और एक्टिव इनकम अर्न करते हैं कि काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो नहीं पैसा आएगा। अब आती है अगली 2 कैटेगरीज, ध्यान से समझिएगा, इसके बारे में शायद आपको ना पता हो। बिजनेस ओनर्स। बिजनेस ओनर्स कौन होते हैं? जो किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बड़े स्केल पर बेचना चाहते हैं पर अकेले काम करके नहीं बल्कि एम्प्लॉयज को काम पे रख के। ठीक है, मान लीजिए कि मैं एक ऐसी इंसान हूं जिसको बच्चों को पढ़ाने का मन है बट मैं एक टीचर नहीं हूं। मेरे पास पैसा है, मैंने एक स्कूल ओपन कर लिया, 10 टीचर्स को अपने साथ काम पे रख लिया, एक टीचर 40 बच्चों की क्लास को हैंडल कर रहा है और वो 6 घंटे काम कर रहा है। तो उसी 6 घंटे में 400 बच्चों को मेरे नाम के अंडर पढ़ाया जा रहा है। समझ रहे हैं आप? इसको कहते हैं मल्टीप्लीकेशन, टाइम का मल्टीप्लीकेशन। कि एक टीचर 40 बच्चों को पढ़ा रहा है और 6 घंटे काम कर रहा है। ठीक है, तो मुझे रिजल्ट कितने घंटे का मिलेगा? मुझे पूरे 60 घंटे का रिजल्ट मिलने वाला है क्योंकि मेरे अंडर 10 टीचर्स काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपकी इनकम आएगी ना वो डिपेंड करता है कि कितने एम्प्लॉयज, कितनी प्रोडक्टिविटी आप क्रिएट करवा पा रहे हो एक सिंगल टाइम के अंदर अंदर। इसीलिए एक बिजनेस ओनर बहुत पैसा कमाता है, जितने ज्यादा लोग उसके अंडर काम करेंगे उतना ज्यादा पैसा वो इंसान कमा सकता है एक सिंगल टाइम पर। और लास्ट कैटेगरी आती है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जिनके पास ऑलरेडी पैसा है, ऑलरेडी उनके पास एसेट है, उसी को ही बेचकर वो और पैसा कमाते हैं। जैसे कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी है जो अपने आप में एक बहुत बड़ा एसेट है, मैंने उसको बेचा और दूसरी प्रॉपर्टी बाय कर ली और वो शायद प्रॉपर्टी मुझे अच्छे दाम पे पड़ी हो, तो जो बीच का डिफरेंस है वो मेरा प्रॉफिट है। ठीक है, आई होप कि आपको ESBI अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम सबसे ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग बात करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। कि अगर आप भी एक कॉमन इंसान हैं, आपके भी आसपास मैक्सिमम लोग E या S कैटेगरी के होंगे और बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो B या I कैटेगरी के हैं। क्या आप सभी अग्री करते हैं इस पॉइंट पर मेरे साथ? डू यू ऑल अग्री ऑन दिस पॉइंट विद मी that most of the people around you are involved in either employment or in self employment? बहुत कम लोग होंगे जिनको आप जानते होंगे जो बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर्स हैं। पर अगर मैं कभी भी आपको बोलूंगी कि क्या आप जानते हैं अमेरिका का सबसे अमीर इंसान कौन है, क्या आप जानते हैं फ्रांस का सबसे अमीर इंसान कौन है, क्या आप जानते हैं इंडिया का सबसे अमीर इंसान कौन है? आप गूगल करके देख लीजिए, उसका प्रोफेशन होगा बिजनेसमैन या इन्वेस्टर। कभी भी एक एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉयड फाइनेंशियली उतना ग्रो नहीं कर सकता जितना बाकी 2 कैटेगरी के लोग कर सकते हैं। और इसीलिए इस रिसर्च में यह भी बताया गया है कि 90% लोग एम्प्लॉयड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, सिर्फ 10% लोग इस दुनिया के बिजनेसमैन या इन्वेस्टर्स हैं। बट सबसे बड़ी शॉकिंग बात क्या है कि 90% वेल्थ, जो पैसा है, वो इन्हीं 10% की कैटेगरी के लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो अब आप डिसाइड कीजिए, आपके पास इतना दिमाग है कि आप अगर चाहते हो कि आप वेल्थ को एंजॉय करो, आप ज्यादा पैसा बनाओ, तो आपको कौन सी कैटेगरी के अंदर फॉल करना होगा? कमेंट इन द चैट बॉक्स, जल्दी जल्दी। ओके, बिजनेसमैन या इन्वेस्टर, करेक्ट एकदम। ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने क्या समझा कि व्हाट ऑल आर वेज आर देयर इन ऑर्डर टू अर्न अ गुड इनकम। ये सारी चीजें अब हमने समझी। अब आपके माइंड के अंदर थॉट आ रहा होगा कि यार बिजनेसमैन या इन्वेस्टर बनना तो है, पर इन्वेस्टर बनने के लिए अपने पास इतना बैकअप का फंड भी नहीं है, या बिजनेसमैन बनने के लिए कोई आइडिया नहीं है, लोग नहीं है मेरे साथ काम करने के लिए, कैसे होगा? प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है?
तो अब मैं आप सभी के साथ इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसके जरिए आप पैसिव इनकम भी अर्न कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, विदाउट किसी को काम पर रखे। कैसे? सबसे पहला जो मेरी अपॉर्चुनिटी का पार्ट है वो है इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। देखिए, इंटरनेट एंड सोशल मीडिया को जो इंसान पास टाइम के लिए यूज कर रहा है वो सिर्फ अपनी लाइफ के अंदर लॉस में जा रहा है, और जो इंसान इंटरनेट एंड सोशल मीडिया को अपनी ग्रोथ के लिए यूज कर रहा है वो आज की डेट में मिलियनेयर बन रहे हैं लोग। आप जितने भी यूट्यूब इंस्टाग्राम के कंटेंट क्रिएटर्स को देखेंगे जाके, आप उनके फॉलोअर्स को देखिए, और अगर आप उनसे एक बार पूछिए कि अब आप अपनी ब्रांड ओपन कर रहे हो, आपको उनसे एक पेड प्रमोशन करवाना है, तो एक रील का जो 30-40 सेकंड को होगी उसके 10-10 लाख लोग चार्ज कर रहे हैं। क्यों चार्ज कर रहे हैं? बिकॉज दे हैव यूज्ड देयर सोशल मीडिया एज एन एसेट टू ग्रो फाइनेंशियली। पर जो लोग आज भी सोच रहे हैं कि इंटरनेट एंड सोशल मीडिया तो सिर्फ टाइम पास के लिए ही यूज हो सकता है, ये एक सीरियस करियर नहीं है, बिल्कुल है। बस आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे सोशल मीडिया को यूज कर सकते हो अपने करियर को बिल्ड करने के लिए। और कुछ स्टैटिस्टिक्स भी मैंने यहाँ पर यूज करी है कि कितनी ज्यादा जनता आपको यहाँ मिलेगी। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5.56 बिलियन लोग आज की डेट में इंटरनेट को वर्ल्ड वाइड यूज कर रहे हैं। दुनिया में चाहे कोई अमीर हो गरीब हो, आज की डेट में हर एक इंसान के हाथ में फोन है, और फोन है तो इंटरनेट तो जरूर है। कोई आज की डेट में वो स्नेक वाला गेम नहीं खेलता है, सबके पास इंटरनेट है, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम यूट्यूब सब चला रहे हैं। एंड अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 6 से 7 घंटे, मतलब 24 घंटे में से ऑलमोस्ट 1/3 जो पार्ट है लोगों का फोन के अंदर ही जा रहा है। तो आज के समय पर अटेंशन इज द रियल मनी। अगर आपने अटेंशन कमा ली तो मतलब आपने पैसा भी कमा लिया। तो आई होप कि आपको इंटरनेट की पावर तो अच्छे से रियलाइज हो गई होगी। अब इंटरनेट की पावर को कंबाइन करते हुए हमें देखना है कि हम एक बिजनेस कैसे ओपन कर सकते हैं। और अगर हम बिजनेस ओपन कर रहे हैं तो वो बिजनेस कैसा होना चाहिए? क्या आप एक मार्केट के अंदर दुकान खोल के बैठना चाहते हैं? चैट बॉक्स के अंदर बताइए। नहीं। ठीक है, तो आपका बिजनेस एक्चुअली कैसा होना चाहिए जिससे आपको लगे कि हाँ, मेरी लाइफ में जो मैं चाहती हूँ वो हो रहा है? तो कुछ पॉइंट्स मैंने भी यहाँ पर मेंशन किए। सबसे पहला, आप चाहेंगे कि आपके बिजनेस के अंदर आपको टाइम फ्रीडम मिले, आप बंधे ना रहो। आप सुबह 9 बजे अपनी दुकान के अंदर गए और रात में आप 10 बजे दुकान को बंद कर रहे हो, आप 11 घंटे तक बंधे ना रहो। आपके पास ऐसा टाइम फ्रीडम हो कि आप कभी भी कुछ भी कर सको, आपका बिजनेस आपके ऊपर ही डिपेंड ना रहे। आपका बिजनेस स्केलेबल हो, मतलब आप अगर कहीं पर बैठे हुए हो, आपका जो बिजनेस है वो वर्ल्ड वाइड ग्रो करे। ऐसा बिजनेस आप बोलोगे तो हम कहेंगे कि आइडियल बिजनेस है। इसके अलावा आप चाहेंगे कि आपके पास मनी फ्रीडम हो, कि आप महीने का इतना पैसा तो कमाएं कि जिससे आपका जो भी लाइफस्टाइल आप अफोर्ड करना चाहते हैं वो आप अफोर्ड कर सकें। आपका बिजनेस सिर्फ आपके ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, मतलब आप काम करोगे तो पैसा आएगा, आप काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा, आप शटर खोलोगे तो पैसा आएगा, आप नहीं खोलोगे तो नहीं आएगा। तो ऐसा बिजनेस आपको नहीं करना है। ठीक है, आइडियल बिजनेस होगा जो आपके ऊपर डिपेंडेंट ही ना हो, कोई लीगल फॉर्मेलिटी आपको ना झेलनी पड़े, सर्टिफिकेट लाइसेंसेस गवर्नमेंट के साथ एकदम से आपको हैसल ना करना पड़े, लेस रिस्की और लो इन्वेस्टमेंट। क्योंकि देखो, आज की डेट में जॉब भी चाहिए ना तो उसके लिए भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। एग्जाम्पल लेकर बताती हूँ कि अगर आप मान लो 20,000 की सैलरी वाली जॉब कर रहे हो, बट आपको अपने घर से रोज 50 रुपए देकर मेट्रो के अंदर जाना पड़ रहा है, आते हुए भी 50 रुपए, मतलब पूरे 30 दिन में 3,000 रुपए आपको अपनी जॉब के अंदर देने ही पड़ रहे हैं। क्योंकि अगर वो जॉब ना होती तो आप रोज 50 रुपए ट्रैवल करके क्यों जाते, वापस क्यों आते, है ना? तो आज की डेट में जॉब के अंदर भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, बिजनेस के अंदर तो लाखों रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। बट अगर मैं आपको एक ऐसा आइडियल बिजनेस बताऊं जो लो इन्वेस्टमेंट और लेस रिस्की हो। लेस रिस्की से मेरा क्या मतलब है कि मान लो अगर आपने 5-6 हजार रुपए अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर भी दिए, तो भी आपको पहले महीने में कैसे पैसा रिकवर होगा प्रॉपरली 100% सारे सोल्यूशन के साथ बताया जाएगा। और फिर भी अगर आपको बिजनेस ना समझ में आए तो 100% रिफंड पॉलिसी भी आपको मिल जाए। तो आपका लॉस क्या हुआ? एक महीने में आपने जो सीखा होगा वो आपके साथ ही तो जाएगा ना। इसके अलावा नो मंथली एक्सपेंसेस इन टर्म्स ऑफ सैलरी एंड रनिंग कॉस्ट। आपको किसी को सैलरी ना देनी पड़े, आपकी कोई रनिंग कॉस्ट ना हो, कोई आपको किराया नहीं देना, आपको कोई गवर्नमेंट को लगातार पैसा पे नहीं करना। रिस्पेक्टफुल एंड एथिकल, एक ऐसा काम जिसमें आप लीगल काम कर रहे हो, रिस्पेक्टफुल एंड एथिकल काम कर रहे हो, आप अपनी मार्केट में सोसाइटी में रेपो बिल्ड कर पाओ। फिर आता है कि एक ऐसा ऑप्शन आपको उस बिजनेस के अंदर मिले कि आप ट्रैवल भी कर पाओ। देखो, आज की डेट में कौन ऐसा इंसान है जो ट्रैवल करने से मना कर देगा? सब बोलेंगे कि हाँ, मुझे ट्रैवल करना पसंद है। बट अगर मैं उनसे पूछूंगी आप कितनी कंट्रीज, चलो छोड़ो, आप कितने स्टेट्स के अंदर आज के डेट में इंडिया के अंदर भी घूमे हो, फिंगर्स पे भी काउंट नहीं हो पाएगा, इतनी कम जगहों पे लोग घूमे होते हैं। पर फिर भी सबको ट्रैवल करने का शौक तो है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? या तो पैसा नहीं है या तो समय नहीं है। तो ये बिजनेस आपको फ्रीडम भी देगा और समय भी इतनी देने वाला है, तो आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम एनीवेयर हो, ट्रांसफरेबल बिजनेस हो, जैसे कि इस टाइम पर मैं एक सिंगल चाइल्ड हूं, मुझे चाहिए कि मुझे कैसा इनकम सोर्स मिले जो मेरे पेरेंट्स को मेरे बाद भी
एक तरीके से सिक्योर रखे पैसे के मामले में, उनको कभी जरूरत ना पड़े कि वो किसी और को पास जाके फाइनेंशियली हेल्प लें। तो मैं तो ऐसा ही बिजनेस चाहूंगी ना कि मेरे रहते हुए भी और मेरे बिना रहते हुए भी वो बिजनेस ट्रांसफर हो सके मेरे फैमिली के पास। और लास्टली एक ऐसा बिजनेस जिसमें आप सिर्फ अपना ही नहीं, आप दूसरों के टाइम को यूज करके पैसा कमा सकते हो, आप दूसरों की स्किल्स को यूज करके पैसा कमा सकते हो, दूसरों के प्रोडक्ट्स को यूज करके आप पैसा कमा सकते हो। जैसे आपने एक स्कूल खोला पर बच्चों को आप नहीं पढ़ा रहे हो, आपने टीचर्स को हायर करा है, वो आपके लिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आप उनकी स्किल्स को यूज कर रहे हैं। तो क्या ये आप सभी के लिए एक आइडियल बिजनेस है? क्या आप चाहते हो कि मैं आपको एक ऐसा बिजनेस इंट्रोड्यूस करूं जिसके अंदर ये सारे पॉइंट्स हैं? आर यू गाइस एक्साइटेड, यस और नो? जब तक आप नहीं बोलोगे ना तब तक मैं बताऊंगी नहीं, जल्दी जल्दी। ओके, वेरी गुड, सारे लोगों को जानना है। अब देखो, सबसे पहले ना दो टाइप के बिजनेसेस होते हैं ऑनलाइन जो किसी और के प्रोडक्ट से आप कर सकते हो। पहला होता है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि आप किसी और का प्रोडक्ट, चाहे वो ई प्रोडक्ट हो, चाहे वो ऑफलाइन प्रोडक्ट हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, कोर्स हो, किसी ब्रांड के साथ आप कोलैबोरेट कर रहे हो, तो एफिलिएट मार्केटिंग में आप कहते हो कि मेरे पास एक सोशल मीडिया हैंडल है जो बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्टेड है, मैं आपके प्रोडक्ट या सर्विस को अपने सोशल मीडिया पर प्रमोट करूंगी और उसके बेसिस पर अगर कोई भी मेरे लिंक पर जाकर आपके उस चीज को बाय करता है तो उसमें मेरा टैग लग जाएगा और इतना परसेंट कमीशन मैं उससे अर्न करूंगी। ये होता है एफिलिएट मार्केटिंग। तो एफिलिएट मार्केटिंग में भले ही आप दूसरे का प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हो, बट हमारे आइडियल बिजनेस में हमने क्या कहा था कि हमारा बिजनेस हमारे ऊपर भी डिपेंडेंट ना रहे, टाइम फ्रीडम हो, मनी फ्रीडम हो, एथिकल हो। ये सारी चीजें एफिलिएट मार्केटिंग में नहीं है। आप वन मैन आर्मी की तरह काम करोगे, जब तक आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, जब तक आप प्रमोशन कर रहे हो किसी चीज का, तब तक आपके पास पैसा आएगा। जब आप नहीं करोगे आपके पास पैसा नहीं आएगा। तो एफिलिएट मार्केटिंग इज अ बिग क्रॉस अगर आप आइडियल बिजनेस करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। फिर दूसरा ऑप्शन आता है नेटवर्क मार्केटिंग। अब बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को सुनते ही बहुत सारी अपनी एजम्पशंस लगाने लग जाएंगे। आई वुड लाइक यू ऑल टू स्टॉप हियर। आपकी जितनी भी रेजिस्टेंसेज है उनको साइड में रखकर इस पॉइंट को समझिए। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें आप किसी ऑलरेडी एस्टैब्लिश ब्रांड के साथ कनेक्ट करते हो, बट सिर्फ उस ब्रांड को प्रमोट करने के लिए नहीं, बल्कि उस ब्रांड में आप खुद एक पार्टनर बन के ज्वाइन होते हो। और ब्रांड के साथ कनेक्ट करके आपका दो काम रहता है, आप प्रोडक्ट को भी रिटेल करते हो, उससे तो आपको वन टाइम का इनकम आता है। दूसरा, आप अपने अंडर रिक्रूटमेंट या स्पॉन्सरिंग भी कर सकते हो, जिससे कि जो आपकी स्किल्स हैं आप दूसरों के अंदर ट्रांसफर करके वो जो इंसान लाइफ टाइम काम करने वाला है वहां से भी आप एक पैसिव इनकम अर्न कर सकते हैं। तो क्या सही मायनों में नेटवर्क मार्केटिंग वो बिजनेस नहीं है जो अभी हमने आइडियल फॉर्म में पीछे देखा था? कोई लेस इन्वेस्टमेंट इसके अंदर है, आपको अकेले काम नहीं करना है वन मैन आर्मी की तरह, आपका ग्रुप बिजनेस है। कोई लॉन्च टाइम, मतलब कि आपको कोई प्रोडक्ट को लॉन्च थोड़ी ना करना है, प्रोडक्ट्स पहले से बने हुए हैं, कोई रिस्क नहीं है, कोई बॉस नहीं है, और आप दूसरों की टाइम, दूसरों की स्किल्स के जरिए पैसा कमा सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को नेटवर्क मार्केटिंग अपने एक आइडियल बिजनेस के तौर पर समझ में आया होगा। अब बहुत सारे लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में बिल्कुल न्यू हैं, उन सभी लोगों को अब मैं आगे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पिछले 15 साल के करियर के दौरान मैंने लाखों लोगों को ट्रेनिंग दिया है, लाखों लोगों से मैं मिला हूं, और बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के प्रोफेशन को सिर्फ एक एक्स्ट्रा इनकम या ज्यादा पैसे कमाने का बिजनेस सोचते हैं। देखिए, आप इस बिजनेस को ज्यादा पैसा कमाने के लिए करें या ना करें, लेकिन अगर आप अपने करियर में, प्रोफेशन में, जॉब में ग्रो करना चाहते हैं, या इवन अगर आप एक स्टूडेंट हैं, राइट, आप कहीं भी अगर ग्रोथ चाहते हैं, तो आपको 5 कमाल के स्किल्स जरूर चाहिए। और इस वीडियो में मैं आपको वो 5 स्किल्स दूंगा, और अगर आप लाखों रुपया भी खर्च करेंगे तो आप कई सालों में जाकर इन स्किल्स को नहीं सीख सकते। लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को आप कुछ महीने या कुछ साल करते हैं तो स्किल्स ऑटोमेटिकली आप में आ जाएंगे। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बोलना चाहता हूं कि आप चाहे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, हाउसवाइफ हैं, कहीं जॉब करते हैं, स्टूडेंट हैं या रिटायर्ड पर्सन है, या आपका अपना बिजनेस है, आप सबको जिंदगी में 2 से 3 साल नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग जो स्किल्स आपको दे सकता है, ये 5 कमाल के जिंदगी में जीतने वाले स्किल्स जो आपको दे सकता है, उनके लिए। तो स्किल नंबर 1 इज लीडरशिप एबिलिटी। राइट, जिंदगी में हर ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए एक लीडर चाहिए। आपके घर पे भी एक लीडर हैं, हमारे देश को भी एक लीडर चला रहे हैं। हर एक पॉलिटिकल संस्था, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, कंपनी, लीडर के नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन को चला एक लीडर रहा है, राइट। और हर ऑर्गेनाइजेशन को और लीडर्स की जरूरत होती है, राइट। लीडर कौन है? लीडर वो है जिसे लोग फॉलो करें। लीडर वो है जिसका इन्फ्लुएंस है, जिसकी बातों को माना जाता है, राइट। लीडर वो है जो अपनी कैपेबिलिटी से, अपनी इंटेंशन से, अपनी वैल्यूज और एटीट्यूड से अपने लिए एक खास तरह की पोजीशन और रिस्पेक्ट बनाता है। आप नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोफेशन को कुछ महीने और कुछ साल करिए, आप में एक कमाल की लीडरशिप एबिलिटी आएगी जो सारी दुनिया देखकर चकित रह जाएगी। ऐसी लीडरशिप एबिलिटी आपके अंदर ऑटोमेटिकली खुद ब खुद डेवलप हो जाएगी। स्किल नंबर 2 इज पब्लिक स्पीकिंग। आप बैंकिंग में हैं, आप फाइनेंस में हैं, आप लॉ में हैं, या आप मार्केटिंग या सेल्स में हैं, अगर आप
एक सीनियर लेवल पे जाना चाहते हैं तो एक काम आपको शायद रोज करना पड़ेगा, एंड दैट इज कॉल्ड पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग सिखाने के लिए करोड़ों रुपया, लाखों रुपया रोज खर्च किया जाता है। लोग ऐसा बोलते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा फियर, डेथ से भी बड़ा फियर है स्टेज पर बात करने का फियर। और आप लाखों रुपए के पब्लिक स्पीकिंग कोर्सेज करने से वो नहीं सीख सकते जो आप 6 महीने से 12 महीने के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग में ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग रोज आपको मौका देता है पब्लिक के सामने जाने का, स्टेज पर जाने का। सी पर्सनली आई डिड माय एमबीए फ्रॉम इंडिया 16th बेस्ट एमबीए कॉलेज। 4 साल मैंने कॉर्पोरेट में जॉब किया और ये 6 साल के करियर ने मुझे पब्लिक स्पीकिंग में जहां तक पहुंचाया, नेटवर्क मार्केटिंग ने 6 महीने में उससे 10 गुना ज्यादा मास्टरी मुझे पब्लिक स्पीकिंग पे दे दी। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं और अगर आप ठीक से काम कर रहे हैं तो आप मानिएगा हफ्ते में 7 बार, साल में 365 बार आपको स्टेज पर जाने का मौका मिलेगा। अगर आप और अग्रेसिवली काम करना चाहते हैं तो आप दिन में 2 बार जाइए, तो साल में 700 बार आप स्टेज पर होंगे। और दुनिया का बड़े से बड़ा ट्रेनर स्टेज पर उतनी बार नहीं जा सकता एक जितना एक नेटवर्क मार्केटिंग का डिस्ट्रीब्यूटर और एक पावरफुल लीडर जा सकता है। आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कुछ महीने, कुछ साल करिए, यू विल बी एक्सीलेंट पब्लिक स्पीकर। नंबर 3, दिस इज कॉल्ड एबिलिटी टू वर्क इन टीम्स। बोले तो टीम्स में काम करने की कला। जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप अकेले नहीं बढ़ पाएंगे, आपको किसी ना किसी टीम के साथ काम करना है। यू नीड टू हैव कोऑपरेशन, यू नीड टू हैव दैट एबिलिटी, ताकि आप अलग अलग तरह के लोगों के साथ पेशेंस के साथ, राइट एटीट्यूड के साथ काम कर पाएं। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई लीडर नहीं होता, कोई बॉस नहीं होता, कोई सुपीरियर नहीं होता, कोई जूनियर नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग में सब एक साथ मिलकर टीम की तरह काम करते हैं। और अगर आपने जिंदगी के कुछ साल इस नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन में टीम्स बना ली और टीम के साथ काम कर लिया तो आपको कॉर्पोरेट्स के अंदर में काम करना आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। और ये कमाल की कला, एक साथ लोगों के साथ टीम में काम करने की कला आप कमाल की सीख जाएंगे। एंड देन नंबर 4, दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन स्किल। जिंदगी में हम सुबह से शाम तक जितनी भी ह्यूमन इंटरेक्शन करते हैं, जितना भी हम लोगों से बात करते हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ एक काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। हस्बैंड वाइफ आपस में बात कर रहे हैं, बच्चे माँ बाप से बात कर रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, एक जूनियर अपने सीनियर से बात कर रहा है, एक वकील एक अपने क्लाइंट के लिए आगे बात कर रहा है, एक डॉक्टर एक पेशेंट से बात कर रहा है, एक सीए अपने क्लाइंट से बात कर रहा है। एवरीवेयर वी आर डूइंग कम्युनिकेशन। तो अगर आप कम्युनिकेशन में मास्टर हैं तो आप अपनी बात सामने वाले तक सही से पहुंचा सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट को जॉब नहीं मिलता, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स वाले स्टूडेंट को सबसे पहले जॉब मिलता है। अच्छे एम्प्लॉइज को जॉब प्रमोशन नहीं मिलता जॉब में, अपनी बात को ऊपर सही ढंग से पहुंचा पाने वाले राइट कम्युनिकेटर्स को जॉब मिलता है। सो कम्युनिकेशन इज अ लाइफ चेंजिंग स्किल माय डियर फ्रेंड्स। राइट, डोंट वेस्ट लैक्स ऑफ रुपीज फॉर लर्निंग दिस स्किल। कम टू नेटवर्क मार्केटिंग। और ये नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोफेशन आपको 2 से 3 साल में प्रोफिशिएंट बना देगा, मास्टर बना देगा कम्युनिकेशन के इस लाइफ चेंजिंग स्किल का। और 5वां सबसे जरूरी स्किल है और सबसे जरूरी क्वालिटी में बोलूंगा, दैट इज कॉल्ड टोटल पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में 6 से 12 महीने भी रह लिए तो आप जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह के कपड़े आप पहनते हैं, जिस तरह से आप स्टेज पर जाते हैं या स्टेज से नीचे उतरते हैं, जिस तरह से आप एक टेबल पर खाना खाते हैं, जिस तरह से आप लोगों को संबोधित करते हैं, आपका ग्रीटिंग्स, आपकी हेलो, आपकी बाय, एवरीथिंग चेंजेस। और ये मैं बात कर रहा हूं आपसे बाहर वाले चेंजेस की जो आपको दिखाई पड़ते हैं। सेकंड, विच इज मोस्ट इंपोर्टेंट, इज कॉल्ड एटीट्यूड ऑफ अ विनर। लाइफ में रिजेक्शन को हैंडल करने की कला आनी चाहिए, गलतियां करके उनसे सीखने की कला आनी चाहिए, इमोशनल मास्टरी होना चाहिए। जितना आप सक्सेस पे खुश हो उतना ही कामयाबी ना मिलने पर भी आप सीख पाएं और अपनी मिस्टेक्स को राइट एटीट्यूड से सही दिशा में अपनी ग्रोथ के लिए यूज कर पाएं। ये सारा राइट मेंटल एटीट्यूड भी जरूरी है। तो आपकी पर्सनैलिटी नेटवर्क मार्केटिंग में टोटली बदल जाती है। टोटल एब्सोल्यूट ट्रांसफॉर्मेशन आपकी पर्सनैलिटी का होता है अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग ठीक से करते हैं तो ये 5 कमाल की चीजें नेटवर्क मार्केटिंग आपको बिना पैसा खर्च किए हुए देता है। और मैं फिर से आपसे कहूंगा, आप डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, हाउसवाइफ हैं, रिटायर्ड हैं, स्टूडेंट हैं और आप जॉब करते हैं या प्रोफेशनल हैं या आपका खुद का बिजनेस है, आपको सबको जिंदगी में 2 से 3 साल नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करना चाहिए। तो अभी इस वीडियो को देखकर आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग ना केवल आपके लिए एक आइडियल बिजनेस है, बट अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी करियर के अंदर इन्वॉल्व हैं, वो आपके करियर में आपको बहुत ही ज्यादा ग्रोथ दे सकता है अगर आपने लाइफ में वन टाइम के लिए 1.5 से 2 साल भी नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर किया होगा। तो अब मैं बात करती हूँ कि हम इंटरनेट का भी यूज करने वाले हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में डील करने वाले हैं, पर किस ब्रांड के साथ? तो मैं एसोसिएटेड हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, एक ऐसी ब्रांड जो 1978 में फिनिक्स एरिजोना यूएसए में स्टार्ट हुई थी। ये ब्रांड जानी जाती है अपने बी हनी एंड एलोवेरा बेस्ड प्रोडक्ट्स के लिए, और साथ ही साथ हमारा जो ब्रांड है उसका जो एक तरीके से मोटिव है वो क्या है, वर्ल्ड के बेस्ट हाई एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुंचाना, और दूसरा हमारा ये भी है कि हम लोगों को एक इनकम सोर्स भी प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि हम रिटेलिंग भी कर रहे हैं, स्पॉन्सरिंग भी कर रहे हैं। तो ये दोनों मोटिव्स पूरे होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग से। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स सिर्फ और सिर्फ यूएसए में ही नहीं, इंडिया में ही नहीं, बल्कि 160+ कंट्रीज में वर्ल्ड वाइड ग्रो कर रही है। मतलब कि आज मैं दिल्ली में बैठकर अगर किसी जापान के इंसान के साथ कनेक्ट करती हूँ और उसको मेरे से फॉरएवर का प्रोडक्ट बाय करना है, तो मुझे बिना जापान जाए, उसको बिना इंडिया आए, बिना कोई भी इधर उधर चीजें करे, लाइसेंस इधर उधर करे, वीजा इधर उधर करे, मैं अपना प्रोडक्ट फॉरएवर का वहां तक उसके घर तक पहुंचा सकती हूँ, क्योंकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जापान में भी है और उसका जो प्रॉफिट है वहां की करेंसी में इंडिया में कन्वर्ट होकर मेरे पास ही आएगा। एक ऐसा बिजनेस जो आपको घर पर बैठकर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल करेंसीज में पैसा अर्न करने का चांस देता है। इसके अलावा फॉरएवर लिविंग के जो प्रोडक्ट्स हैं, फॉरएवर इतने ज्यादा ग्रो ही क्यों कर पाई है? क्योंकि जिस
ब्रांड के प्रोडक्ट में अगर दम नहीं होगा, वो 1 कंट्री, 2 कंट्री, 3 कंट्री में जाएगी। पर अगर लास्ट 46 ईयर से हम इतनी कंट्रीज में ग्रो कर रहे हैं तो उसका एक ही रीजन है, फॉरएवर के प्रोडक्ट क्वालिटी। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स वर्टिकली इंटीग्रेटेड सिस्टम को फॉलो करती है, विच मीन्स कि किसी भी थर्ड पार्टी को किसी भी स्टेज पर हायर नहीं किया गया। प्रोडक्ट को बनाने से लेकर हार्वेस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग से लेकर हर एक चीज तक फॉरएवर अपने ही नाम को यूज करती है कस्टमर के घर तक पहुंचाने तक, जिससे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन रहे। एंड बीच में सिर्फ हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूटर्स, फॉरएवर बिजनेस ओनर्स होते हैं जो प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं सोशल मीडिया के जरिए, एंड इसी वजह से हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट फॉरएवर प्रोवाइड करती है। अब अगर हम बात करें कि फॉरएवर की जो इतनी सारी मैंने आपको चीजें बताई हैं, बेनिफिट्स बताए हैं, वो इसीलिए बताए हैं क्योंकि ये सारी चीजें सर्टिफाइड हैं। ये सारे सर्टिफिकेट्स, प्रेस्टिजियस सर्टिफिकेट्स, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल, कोशर रेटिंग, इस्लामिक सील ऑफ अप्रूवल, क्रुएल्टी फ्री, एम हलाल, ये सारी की सारी चीजें फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने रिसेंट ईयर में अचीव करी हैं। तो ये बताती है कि क्या हमारी प्योरिटी है, क्या हमारी पोटेंसी है इन प्रोडक्ट्स के अंदर। अब आते हैं आप लोगों के काम की बात कि एग्जैक्टली फॉरएवर में आप पैसा कैसे कमा सकते हो। तो सबसे पहले आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, सीसी। सीसी मतलब कि कॉमन करेंसी या फिर केस क्रेडिट। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, मान लीजिए एक एलोवेरा जेल का बॉटल है, उसके ऊपर कंपनी ने 100 पॉइंट्स अलॉट कर दिए। अब वो प्रोडक्ट चाहे इंडिया में बिके, जापान में बिके, यूएसए में बिके, कहीं पर भी बिके, उस प्रोडक्ट के ऊपर 100 पॉइंट्स ही रहेंगे। मान लीजिए कि अगर 100 पॉइंट्स का जो एक एलोवेरा जेल का बॉटल है, वैसे 10 एलोवेरा जेल की बॉटल्स की सेल्स हो जाती है, टर्नओवर हो जाती है, तो हम कहते हैं 1 सीसी का बिजनेस हो गया है। तो 1 सीसी इज इक्वल टू 1000 पॉइंट्स। ठीक है, 2 सीसी इज इक्वल टू 2000 पॉइंट्स, 3 सीसी इज इक्वल टू 3000 पॉइंट्स। तो ऐसे करके करके आपका सीसीज का सर्कुलेशन बढ़ता है। अब ये तो मैंने सीसी का मतलब बताया, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि फॉरएवर में डिफरेंट लेवल्स क्या होते हैं। सबसे पहले फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में सबसे बड़ी गुड न्यूज क्या है, मैंने क्या बोला था, लो इन्वेस्टमेंट, लेस रिस्क, ये सब मैंने क्यों बोला था, क्योंकि फॉरएवर में जो रजिस्ट्रेशन होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। रजिस्ट्रेशन करते ही आप चाहें तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के प्रेफर्ड कस्टमर बन सकते हैं, क्योंकि आप किसी भी बिजनेस में सीधा अंदर जाते ही प्रोडक्ट को बिना चेक करे, कंपनी को बिना चेक करे आगे अर्न नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए आप चाहो तो 1 से 2 प्रोडक्ट्स को यूज करो, पहले क्वालिटी का अंदाजा आप खुद लगाओ। होता है ना कि कोई बोलता है कि मैं फॉरएवर पे क्यों ट्रस्ट करूं, मत ट्रस्ट कीजिए। हम लोग हर चीज में क्या करते हैं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। वैसे ही आप 1 to 2 प्रोडक्ट 1000-1200 रुपए के यूज कीजिए अपने बिजनेस के। अगर आपको बिजनेस सेटिस्फैक्ट्री लगता है तो फॉर श्योर आप आगे कंटिन्यू कीजिए, नहीं लगता है तो आपकी वो भी पर्सनल चॉइस है। जैसा कि मैंने आपको बोला, इफेक्टिव जीरो इन्वेस्टमेंट है। अगर आप 5 से 6 हजार रुपए इन्वेस्ट कर भी देते हैं, ठीक है, तो भी आपके पास वो पैसा वापस कैसे आएगा ये भी आपको सिखाया जाएगा। और अगर आपको बिजनेस ही ना समझ में आए पूरा महीने करके, तो 30 डेज का रिटर्न पॉलिसी भी इज ऑल्सो देयर। ठीक है, तो प्रेफर्ड कस्टमर लेवल से आप अपने बिजनेस के अंदर एंटर कर सकते हैं। धीरे धीरे करके एक लेवल आता है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, उसको आप अचीव करते हैं, जहां से जो आपकी इनकम पोटेंशियल होती है वो 20 से 25 हजार होती है। धीरे धीरे करके जब आपका नेटवर्क क्रिएट होता है, आप ग्रुप एक्टिविटीज करना शुरू करते हैं, आप सुपरवाइजर बन जाते हैं। सुपरवाइजर लेवल पे जो आपकी इनकम होती है वो ऑलमोस्ट 40 to 50 thousand होती है। फिर धीरे धीरे करके अगर आप 75 सीसी का बिजनेस करते हैं अपने पूरे ग्रुप के साथ, पूरे नेटवर्क के साथ, तो आप बन जाते हैं असिस्टेंट मैनेजर। यहाँ पर जो आपकी इनकम पोटेंशियल होती है वो 80 से 90 हजार इजीली होती है। एंड देन कम्स द मैनेजर लेवल, जहां से जो आपकी एक मिनिमम इनकम होती है वो ऑन एन एवरेज रहती है 1 लाख प्लस, क्योंकि यहाँ पर आपको पैसिव इनकम बहुत ज्यादा आता है। मतलब कि दूसरों के टाइम एंड दूसरों के रिसोर्सेज का पैसा आप बहुत अच्छे से अर्न करते हैं, क्योंकि आपने शुरुआती दिनों में बहुत मेहनत करी थी, तो उसका रिजल्ट अब आपको यहाँ से मिलना स्टार्ट हो जाता है। एंड द गुड न्यूज इज आई एम वर्किंग एट मैनेजर लेवल राइट नाउ, क्योंकि मुझे फॉरएवर में वर्क करते हुए लास्ट 1.5 से 2 साल का कंप्लीट एक्सपीरियंस हो चुका है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बेसिक सा इनकम प्लान समझ में आ गया होगा। एक मीटिंग के अंदर मैं इतना ही क्लैरिटी के साथ आपको बता सकती हूँ, अपकमिंग मीटिंग्स में आपको डेप्थ में ये सिखाया जाएगा। देन अब हम बात करते हैं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट सिर्फ आपको एक मंथली इनकम नहीं देता है, बट अगर कुछ टारगेट्स को आप हिट करते हो तो आप साइड इनकम भी अलॉट कर सकते हो। सबसे पहले आता है फॉरएवर टू ड्राइव। ये आपको चांस देता है कि आप मंथली तो जितना कमा रहे हो सो कमा रहे हो, बट अगर आपने इन लेवल्स को अचीव किया तो आपको 3 ईयर्स के लिए कंसिस्टेंट इनकम मिलेगा, जो कि होगा 26,000 फॉर 3 ईयर्स पर मंथ, अगर आप लेवल 1 को अचीव करते हो। लेवल 2 लेवल 3 का अलग अलग आपके सामने है। तो मतलब कि ना केवल आप एक ऐसी इनकम अर्न करोगे जिससे आप बेसिक नीड्स को पूरी कर सकते हो, बट जो आपके ड्रीम्स है वो भी यहाँ से फ्री होंगे। ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि जो हमने आइडियल बिजनेस के अंदर देखा था कि एक मनी फ्रीडम हमें मिले, इतना पैसा जिससे हम अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकें? डू यू गाइस थिंक सो? रिलेट कर पा रहे हैं आप सभी?
ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि फॉरएवर 3 टाइप की ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करता है हर साल। एक मैनेजर रिट्रीट होती है जो डोमेस्टिक ट्रिप होता है, ईगल मैनेजर रिट्रीट इंटरनेशनल ट्रिप होता है, एंड ये है फॉरएवर ग्लोबल रैली, एक इंटरनेशनल लेवल का इवेंट होता है जिसमें कंपनी आपको रिकॉग्नाइज करती है, आपने पूरे साल जो भी काम किया है, आपने अपनी टीम की जो हेल्प करी है या फिर खुद में जो आपने चेंजेस लेकर आए हैं, डिफरेंट लेवल्स को हिट किया है, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है इंटरनेशनल स्टेज के सामने। और आप इसकी कुछ पिक्चर्स को भी देख सकते हैं क्योंकि रिसेंटली इंडिया के अंदर ही हुआ था, एंड आई वॉज लकी टू विटनेस दिस अमेजिंग मीटअप। ठीक है, तो अब हम लोगों ने अपॉर्चुनिटी को भी समझ लिया है। अब हम चलते हैं कुछ बेसिक डाउट्स की तरफ, कुछ ऐसे बेसिक डाउट्स जो हर एक इंसान के माइंड के अंदर रहते हैं जब वो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुनता है, चाहे उसने पहले नेटवर्क मार्केटिंग किया हो या फिर नहीं किया हो, पर ये बेसिक डाउट्स होते हैं। हाउ विल आई फाइंड प्रोस्पेक्ट्स, आई डोंट वांट टू इन्वॉल्व माय फ्रेंड्स एंड फैमिली इन दिस। देखिए, मार्केट में भी अगर आप एक दुकान खोलते हैं तो आपका दुकान जो होता है वो मार्केट में खुला ही इसलिए होता है ताकि आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के अलावा भी कस्टमर्स को बना सके, लोग आपके बिजनेस को देख सके। वैसे ही हम लोग फॉरएवर में काम भले ही कर रहे हैं, बट हम आपके फैमिली या फ्रेंड्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। हम सोशल मीडिया के जरिए सारा का सारा काम करने वाले हैं। सोशल मीडिया सिर्फ आपकी फैमिली ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के लोग चला रहे हैं। ठीक है, तो हम आपको ऐसे तरीके से काम करना सिखाएंगे जिसमें आपको अपने फैमिली या फ्रेंड्स को इन्वॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड क्वेश्चन आता है कि मेरे फैमिली या फ्रेंड्स मुझे अलाउ नहीं करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना, बोलते हैं कि स्टडी के साथ साथ हम काम नहीं कर सकते। देखिए, मीटिंग की स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि मीटिंग का मोटिव है आपको फाइनेंशियली फ्री करना, आपको करंट फाइनेंशियल डोमेन से निकालकर आपके आइडियल फाइनेंशियल डोमेन के अंदर डालना। तो उसके लिए अगर आपको अपने फ्रेंड्स या फैमिली की परमिशन की जरूरत है फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकती, बट अगर आपको ये है कि वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं आपको कहूंगी कि सिर्फ 1 महीना लगेगा आपको ग्रो करने के लिए, और वो ग्रो करने के बाद ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो आपको सपोर्ट ना करे, क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ साथ आपकी एक आइडेंटिटी क्रिएट होती है। अगर आपकी आइडेंटिटी क्रिएट हुई है तो आप कॉन्फिडेंटली उन सभी लोगों को दिखा सकते हैं। देन कम्स जीरो स्किल्स और नॉलेज। अगर आपके पास ये है कि मेरे पास कोई स्किल नहीं है, मेरा कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं एक ही चीज कहूंगी कि यहाँ पर आपको सब कुछ जीरो से सिखाया जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आप किसी भी एजुकेशनल बैकग्राउंड से हैं, किसी भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हैं, या फिर किसी भी फाइनेंशियल डोमेन से आप आ रहे हैं, आपको हर एक चीज जीरो से सिखाई जाती है। और कहते हैं ना कि जिसने सीखना चाहा तो वो एरोप्लेन भी चला सकता है, जिसने ना सीखना चाहा तो उसको साइकिल भी मुश्किल ही लगती है। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में भी आपको सारी चीजें जीरो से ही सिखाई जाएंगी। देन कम्स आई डोंट हैव टाइम टू बिल्ड दिस बिजनेस। देखिए, आइडियल बिजनेस में हमने क्या कहा था कि टाइम कंज्यूमिंग ना हो। ये बिजनेस में सारी चीजें 90% काम कंपनी ऑलरेडी हमारे लिए कर चुकी है। हमें किसी स्टाफ को नहीं हैंडल करना, किसी कस्टमर के साथ कॉल पर बात नहीं करनी, किसी को कन्विंस हमें करने की जरूरत नहीं है, किसी के घर जाके हमें मीटिंग्स नहीं करनी है। सारा काम सोशल मीडिया पर होने वाला है। एंड वो सोशल मीडिया का काम भी मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप 2 से 3 घंटे भी अगर ऑनेस्टली निकालते हैं, ऑल्टरनेटिव डेज पर भी निकालते हैं, तो भी आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। एंड लास्ट, आई एम एन इंट्रोवर्ट, हाउ विल आई कम्युनिकेट विद स्ट्रेंजर्स। देखिए, इंट्रोवर्ट होना कहीं ना कहीं आपके कंफर्ट जोन का पार्ट है। आप फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं तो आपको अपनी इंट्रोवर्ट नेचर को साइड में रखकर ग्रोथ की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और एकदम से कोई चेंज नहीं आता है, धीरे धीरे करके आपको जब सीखेंगे, ट्राई करेंगे तो सब हो जाएगा। पर आपकी विलिंगनेस होनी चाहिए उस काम को करने के लिए। तो आई होप कि आपके सारे जो क्वेश्चंस होते हैं, कॉमन क्वेश्चंस, उनके आंसर मैंने आप सभी को प्रोवाइड किए होंगे। इसके अलावा भी आपका कोई डाउट बचता है तो आप सभी लोग, सारे के सारे लोग, इस मीटिंग के बाद जिन्होंने आपको ये लिंक प्रोवाइड किया है, आप उनसे ओवर द कॉल कनेक्ट करके अपने बाकी के डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं, अपॉर्चुनिटी मैंने आप सभी को इंट्रोड्यूस कर दी है। अब एग्जैक्टली इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट किया जाए। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 2 ही स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज कि आपको इस मीटिंग के बाद जिन्होंने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया है उनको कॉल करनी है। कॉल करके आपने उनसे पूछना है कि एग्जैक्टली मुझे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। जो मैंने बताया था ना कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट एफएलपी की पोर्टल पे जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो आपके सीनियर आपको सिखाएंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद आप प्रेफर्ड कस्टमर लेवल पर आके अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन एंड प्रेफर्ड कस्टमर लेवल पर आ जाते हैं, आपको एक ऑफिशियल ट्रेनिंग सिस्टम मिलेगा 3 डेज का। उस 3 डेज के विद इन मैं आपको क्या क्या चीजें सिखाने वाली हूं, ध्यान से देखिएगा। उन 3 डेज के विद इन हम समझने वाले हैं इन सारी चीजों के बारे में। सबसे पहला चीज कि आपको ऑनलाइन बिजनेस के बारे में A to Z सारा नॉलेज मिलेगा कि हमारा क्या सेटअप है। उन 2 घंटे में जो आप देने वाले हो उसमें एग्जैक्टली क्या क्या एक्टिविटीज करनी होती हैं। आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग स्किल्स के पूरे की पूरी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी। आपको आज की डेट में पता होगा कि आप गूगल पे टाइप करके देखना सोशल मीडिया मार्केटिंग स्किल्स कोर्स, आपको पता होगा 25, 30, 50 हजार, 1 लाख रुपए तक के सिर्फ ये कोर्सेज होते हैं जो हम आपको इस ट्रेनिंग के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएंगे, सो दैट आपका बिजनेस ऑनलाइन ग्रो करे। एंड लास्ट, आप एक
प्रो कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। मतलब कि आप अपनी सोशल प्रेजेंस सोशल मीडिया के अंदर दिखा सकते हैं, जिसके बेसिस पर आप ना केवल फॉरएवर से अर्न करेंगे, बट आप सोशल मीडिया ऐप से भी अर्न कर सकते हैं, यूट्यूबर बन सकते हैं। और अगर ये प्रॉब्लम है कि आप अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील कर सकते ड्यू टू योर पर्सनल रीजंस, तो हमारे पास रेडी टू यूज कंटेंट भी है आप लोगों के लिए, जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, और आप फॉरएवर के अलावा मल्टीपल इनकम सोर्सेज को कैसे जनरेट करेंगे, सिर्फ फॉरएवर के ऊपर ना डिपेंड होते हुए नेटवर्क मार्केटिंग के इन एंड अराउंड आप अर्न कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको इसी 3 डेज की ट्रेनिंग सिस्टम में सिखाई जाएंगी। मुझे नहीं लगता कि ये जो 3 डेज की ट्रेनिंग है आप में से कोई भी इंसान मिस करेगा, क्योंकि आपको ये 3 डेज की ट्रेनिंग टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। तो आई होप कि मैंने आपकी जो प्रॉब्लम है उसको भी एड्रेस किया होगा, आपको सोल्यूशन भी अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपका कोई डाउट क्वेरी है, तो आप डायरेक्टली अपने जो सीनियर्स हैं उनको कॉन्टैक्ट कीजिए, वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। और इस मीटिंग के एंड में एक छोटा सा वीडियो डाल रही हूँ, उसको देखकर आप इस मीटिंग को लीव कर सकते हैं।